और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका द ब्रेकफास्ट शो में। आगे बढ़ेंगे। शिवराज सरकार में हाल बेहाल है। 6 बार के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री रामदयाल अहिरवार के निधन के बाद उन्हें सरकारी शव वाहन तक उपलब्ध नहीं हो पाया। ये आलम तब है जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। शव वाहन और फ्रीजर के लिए 2000 रुपए देने पड़े, तब कहीं जाकर व्यवस्था हो पाई है। रामदयाल अहिरवार महाराजपुर विधानसभा से 1 बार जनता पार्टी और 4 बार बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। वहीं चंदला से भी 1 बार विधायक रहे हैं। इतने वरिष्ठ नेता के निधन पर अगर शव वाहन के लिए भी पैसे देने पड़े तो फिर प्रदेश में किस बात की सरकार है। तो आप ये समझिए कि शिवराज में किस तरह से लोगों का हाल बेहाल है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे रामदयाल जी, जिनका निधन हुआ और 6 बार के विधायक रह चुके हैं। पहले जनता पार्टी से जिसको विग्रह करके भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद 4 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे। बावजूद इसके शव वाहन के लिए उनके परिवार वालों को भी 2000 रुपए देने पड़े। अपनी ही पार्टी की सरकार में सम्मान नहीं मिला। क्लब से हमने एम्बुलेंस बुलाई और डीप फ्रीजर मंगवाया। फिर उन्होंने संचालक उन्होंने बोला कि 2000 रुपये की रसीद कटती, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, हमने रसीद कटवाई और वो छोड़ गए यहाँ महाराजपुर। क्या हॉस्पिटल वगैरह से ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं रहती? नहीं, सिविल सर्जन से हमारी बात हुई थी तो बोले वो अपने पास तो व्यवस्था है नहीं एम्बुलेंस की। हरीश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, क्या हुआ था बीते दिन, बताइएगा। बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से 6 बार के विधायक रामदयाल अहिरवार अपनी बीमारी के चलते अपने छतरपुर के अपने पुत्र के घर पे निवास पे निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनका गृह नगर महाराजपुर पड़ता है, उसमें उनका शव को ले जाने के लिए जब उनके परिवार के बड़े पुत्र ने सिविल सर्जन से संपर्क किया, उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि हम शव को हम महाराज को ले जा सकें। लेकिन सिविल सर्जन ने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था ऐसी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। तब जाके थक हार कर उनने एक संस्था चलती है अस्पताल में समर्पण क्लब, उसके माध्यम से एक शव वाहन की व्यवस्था करवाई और उसको 2000 रुपये चुकाने पड़े। बता दें 6 बार के विधायक रहे हैं, भाजपा से 5 बार विधायक रहे, 2 बार राज्य मंत्री रहे हैं, शिवराज सरकार में खुद मंत्री रहे हुए, लेकिन फिर भी उनको शव वाहन नहीं मिला। बता रहे जब रामदयाल अहिरवार एक सादगी पसंद नेता थे और एक बहुत अनुशासन में रहने वाले नेता थे, लेकिन भाजपा ने उनकी सुध नहीं ली और एक सरकार होने के बाद भी प्रशासन ने उनको शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया। ये सोचने वाली बात है किस तरह अपने नेता के संगे इस तरह का निश्चित रूप से जब बीजेपी के नेता का ये हाल है, वो भी वरिष्ठ नेता जिनका सम्मान किया जाना चाहिए था, उनका ये हाल है शिवराज सरकार में, तो आम लोगों की स्थिति क्या है इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया हरीश आपका। वहीं प्रिया पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, तस्वीरें हम लगातार देखते हैं किस तरीके से गरीब परेशान होते हैं, कभी शव वाहन नहीं मिलता, कभी समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, पैसे ऐंठे जाते हैं, लेकिन शिवराज सरकार में ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी सम्मानित नहीं किया जा रहा है। क्या हाल ये ऐसे बेहाल? देखिए, हाल तो बेहाल है और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें प्रदेश भर से निकलकर सामने आ रही थी। अब तक आम जनता परेशान हो रही थी, गरीब परेशान हो रहे थे और उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो ये नई तस्वीर निकलकर सामने आई है छतरपुर से, ये कई सवाल खड़े करती है मध्य प्रदेश सरकार पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर, क्योंकि 6 बार के ये विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते रहे हैं, एक अच्छी जनाधार वाले नेता हैं, उन्हें शव वाहन नहीं मिल रहा है। तो आम जनता की स्थिति क्या है? आम जनता सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक मध्य प्रदेश सरकार में जो तमाम मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए कितनी भटक रही होगी, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। बहरहाल जो परिवार है वो कह रहा है कि कई प्रयास किए गए,
प्रयासों के बावजूद जब शव वाहन नहीं मिला तो एक जो समर्पण क्लब उस अस्पताल के माध्यम से संचालित किया जा रहा था, उसके माध्यम से शव को घर लाया गया। 2000 रुपए चुकाने पड़े। मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बीजेपी में तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं उनका बड़ा ही सम्मान है। उनके सम्मान के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर सरकार साथ खड़ी है तो ये जो तस्वीरें हैं वो किस लिए हैं कि एक बीजेपी का वरिष्ठ जो नेता है, वरिष्ठ जो जनाधार वाला नेता माना जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और शव वाहन तक के लिए उसके परिवार को पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो अगर ये सम्मान है तो ये जरूर कई और सवाल खड़े करता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है। निश्चित रूप से उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से इस तरह के मामले उजागर हो ही जाते हैं। प्रिया, वो भी सोचिए कि इस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता को शव वाहन नसीब नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपनी ही सरकार, लेकिन उसके बाद भी सम्मान नहीं। प्रेरणा, ये बेहद ही चिंताजनक तस्वीर तो है ही, क्योंकि आम जनता को ये सीधा प्रभावित करती है। लेकिन इतने बेहाल, इतने बदहाल व्यवस्थाएं हैं अगर मध्य प्रदेश की, तो ये सोचने वाला विषय अब बनता जा रहा है। निश्चित रूप से शिवांगी, और सबसे बड़ी बात यह कि जनता को दावे वादे करके भ्रमित कर दिया जाता है और बावजूद इसके जब अस्पताल जाते हैं तो स्थिति कुछ और ही है। कभी प्रसूता टॉयलेट में बच्चे को जन्म दे रही है, तो अब सोचिए आप, बीजेपी के इतने वरिष्ठ नेता का निधन हुआ और उनको अब शव वाहन नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल।